नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निजामी। आज फिर आपके सामने एक ऐसी ही खबर लेकर के आया हूं जिसने प्रशासन के ऊपर फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आज दिल्ली के अंदर फिर करीब 21 से ज़्यादा लोग आग की चपेट में आ गए और 21 मौतों का जिम्मेदार जो है वो प्रशासन को ही माना जा रहा है। साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही के चलते एक होटल के अंदर आग लगी। आग लगने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया और किस तरीके से वहां 21 जानें जो है आग के अंदर झुलस कर जा चुकी हैं, वो पूरी खबर आपके सामने है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में गुरुवार सुबह एक होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुबह 8:48 पर फ्लरिश स्टे होटल में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आग पर काबू पाने के लिए 8 फायर टेंडर भी मौके पर भेजे गए। इस दौरान पुलिस, फायर सर्विस और अन्य आपात सेवाओं के संयुक्त प्रयास से इमारत से 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। हालांकि 21 लोगों को बचाया नहीं जा सका और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। इस दौरान घटनास्थल पर जिला दक्षिणी दिल्ली अधिकारी मौके पर पहुंचे और मीडिया से बात भी की। साथ ही बीजेपी पार्टी के नेता सतीश उपाध्याय और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती भी घटनास्थल पर पहुंचे। सुनिए क्या कहना है उनका। देखिए, बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे ये कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया। तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था वो रिस्पांस था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअलिटीज़ भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि एसडीएम भी यहाँ खड़े हुए हैं, एसी भी यहाँ खड़े हैं, पूरे डिपार्टमेंट के, पूरी पुलिस, पूरी तरीके से पूरा दिल्ली पुलिस उसी समय पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय फायर ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय डीएम ने रिस्पॉन्ड किया और नो टाइम जो प्रशासन को यहाँ सहायता करनी चाहिए थी, प्रशासन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरह से यहाँ होटल बने हुए हैं और ख़ास करके सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बाहर से जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर, कुछ जो इन्होंने बताया है कि बीएनबी बना हुआ है, इस तरह के परमिशंस यहाँ लोगों ने कुछ ली हैं। तो अभी बाकी जानकारी डिटेल आपको बाद में पता चलेगी। प्रशासन के लोगों से हम पूरी डिटेल ले रहे हैं और भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं ना हो, उस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात। देखिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो किसी एक लाइसेंस के नाम पर, मान लीजिए एयरबीएनबी या बीएनबी का लाइसेंस आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लिया है, अब उसकी आड़ में अगर आप पूरा होटल चला रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तंग गलियां हैं, छोटी जगह हैं, यहाँ पर सभी तरह की सुरक्षा के जो मानक हैं, फायर सेफ्टी के जो ज़रूरी इंतज़ाम हैं, वो अगर नहीं है तो उस हिसाब से किसी को भी लाइसेंस देना नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से मैं अधिकारी, मुख्यमंत्री जी ने से मेरी अभी कई बार बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी की उससे सभी पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और हम सारी परिस्थिति का संज्ञान ले रहे हैं और जो हम कार्यकर्ता जो बेस्ट कर सकते हैं हम उसके लिए करेंगे। देखिए, ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पूरे बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। तो कौन थे उसकी जानकारी तो जब तक एक सूची हॉस्पिटल से या यहाँ से नहीं मिलेगी तब तक उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ लोग, हमको भी अभी दिखाई दिया कि कुछ लोग अभी
थर्ड फ्लोर पर खड़े भी हुए हैं। लेकिन मैं फायर डिपार्टमेंट को ज़रूर ये कहना चाहूँगा, उनकी तत्परता को, और ख़ास करके डिजास्टर मैनेजमेंट डीएम को। मेरे पास कॉल है, जिस समय मैंने उनको कॉल किया 8:51 पर पीसीआर की कॉल है। 9 बजे से ही यहाँ के डीएम ने, यहाँ के एसडीएम ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के फायर ने विद इन नो टाइम, एंड स्पेशली बीएसईएस, अगर बीएसईएस ने ये डिस्कनेक्शन नहीं किया होता तो शायद ये डिजास्टर और बड़ा हो जाता। स्थानीय लोगों ने भी जिस तरीके से यहाँ गद्दे वगैरह बिछा करके जो लोग जो सहायता कर सकते हैं, वो बहुत ही दुखद है। लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके बारे में प्रशासन को निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़े नॉर्म्स, उसके लिए बिल्कुल लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे लोगों की जिंदगी किसी भी तरीके से खतरे में जाए। थैंक यू। जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली इस बारे में, हमने अपने डीडीएम में सेल को एक्टिवेट किया। वहाँ से सभी ईओसीज को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, पर मैं भी फिर यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ ने पता लगा कि बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है, वहाँ से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं, घायलों को भी। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पर सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाए। कुछ लोग रूम से अपने कूदे थे, ऊपर से रूम से, 4th फ्लोर से। यहाँ के लोकल लोगों ने गद्दे नीचे लगा दिए थे ताकि जिसपे उनको चोट ना लगे। एक ही बिल्डिंग में है। टाइम पर बीएसईएस ने बिजली कट कर दी, इसकी वजह से ये हादसा थोड़ा कंट्रोल में आ गया। दुखद है, बट फिर भी थोड़ा कंट्रोल में रहा। मैंने अभी एमसीडी को बोला है कि यहाँ पे किस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुआ आपने, उनका दे, ताकि उनकी एक रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे कि इस तरह के रूटीन कार्रवाई अपनी करते रहें वो। मैं इस वक्त हौजरानी में हूँ और बहुत भारी भीषण आग लगी एक होटल में। यहाँ काफी सारे फॉरेनर्स भी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 10 से 12 लोग भेजे जा चुके हैं हॉस्पिटल में, मैक्स में, और 2 कैजुअलिटी लग रही है। अभी भी यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। सारे अधिकारी ऑन द स्पॉट हैं। काफी सारे लोग खिड़कियों से उछल करके गद्दों पे उतरे, गद्दों पे गिरे। फायर ब्रिगेड देर पहुंची, लेकिन फिर भी ऑपरेशन करके इन लोगों ने काफी संभालने का प्रयत्न किया। पूरी खबर आपने देखी और मौके पर पहुंचे डीएम और बीजेपी पार्टी के नेता सतीश उपाध्याय और पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को आपने सुना। सभी ने अपनी चिंताएं व्यक्त की और तमाम सवाल वहां पर प्रशासन के ऊपर भी खड़े किए और कहा कि सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई करेगा कौन? प्रशासन क्या खुद अपने ऊपर कार्रवाई करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। गर्मी जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके चलते आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन अब जो लापरवाही इसके अंदर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि इस होटल को 6 कमरों की अनुमति थी, 6 कमरों के चलाने के लिए इसके पास जो है इसको परमिशन थी। लेकिन अब सवाल इसमें यह भी निकल करके आया है कि इसके पास एनओसी भी नहीं थी, फायर की एनओसी नहीं थी। जिसमें 6 कमरों के लिए इसको कहा गया था, उसमें ये 25 कमरे चला रहा था। बेसमेंट में इसी होटल के नीचे एक रेस्टोरेंट भी चल रहा था। डीएम कह रहे हैं यहां पर कि हम इसकी जांच कराएंगे और जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी कराएंगे। लेकिन क्या ये कार्रवाई समय रहते नहीं हो सकती थी? क्या इसकी जांच पहले नहीं होनी चाहिए थी, जब ये होटल बन रहा था या बनकर के तैयार हो गया था? ऐसे तमाम होटल और तमाम ऐसी गतिविधियां ऐसे इलाकों में चल रही हैं। साकेत मैक्स हॉस्पिटल जो है यहाँ पर मौजूद है और जिस जगह पर ये होटल मौजूद था, ये होजरानी का इलाका है, मालवीय नगर से सटा हुआ। मालवीय नगर होजरानी गांव का ये पूरा एरिया है। तंग गलियां हैं, कंजेस्टेड इलाका इतना हो चुका है कि पतली पतली सकरी गलियों में इस तरीके की गतिविधियां लगातार चल रही हैं। लोगों ने यहाँ पर अपने फ्लैट बना करके भी होटलों की शक्ल में चलाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अस्पतालों के अंदर मरीज आते हैं और जितने भी मरीज होते हैं यहाँ पर वो सारे विदेशी होते हैं, तो उनको रुकने के लिए अस्पताल के नज़दीक ही जगह चाहिए होती है।
दूर का इलाका वो जो है चुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि आने जाने में, आवाजाही में परेशानी होती है। तो अब होजरानी का जो ये गांव है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, इस मकानों को होटल की शक्ल में भी चला रहे हैं। तो क्या प्रशासन इसके ऊपर भी जांच करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जिसका ये होटल था, उसकी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस उस पर जो है कार्रवाई करने के लिए, उस पर शिकंजा कसने के लिए उसको तलाश कर रही है। लेकिन अमूमन होता क्या है, इस तरीके के मामले में सिर्फ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके मामले को रफा दफा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या उन लोगों के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई होगी, जिन लोगों की, जिन अधिकारियों की और जिन संबंधित विभागों की, जिसमें दिल्ली नगर निगम है, एमसीडी है, फायर डिपार्टमेंट है, क्या इन लोगों के ऊपर, इन अधिकारियों के ऊपर भी कोई कार्रवाई करेगा प्रशासन? ये एक बड़ा सवाल है। समाचार प्लस ओटीटी लगातार इस तरीके के सवालों को उजागर करता है और इस तरीके की खबरें आपके सामने लेकर आ रहा है। अगर समाचार प्लस ओटीटी की खबरें आपको पसंद आ रही हैं और आपको लग रहा है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए।